अगर ये प्रश्न सॉल्व करना हो तो हमें फॉर्मूला याद नहीं होगा, है ना। हम फॉर्मूला बनाएंगे किसका, ध्यान दीजिए, x माइनस वाई होल टू द पावर 5, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए 5c0 ऐसे स्टार्ट करेंगे इसको। आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए मात्र 5c0 x पावर 5 y पावर 0, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पहला प्लस से, अब माइनस से कितना हो जाएगा, 5c1 x पावर एक कम कीजिए 4, y पावर एक बढ़ाइए 1, उसके बाद प्लस 5c2 x पावर एक और कम कीजिए 3, y की पावर एक बढ़ाइए 2, उसके बाद माइनस, अल्टरनेटिव चेंज करना है, पहले प्लस फिर माइनस 5c3 x को एक और कम कीजिए, y को एक और बढ़ाइए, उसके बाद प्लस 5c4 x को एक और कम कीजिए, y को एक और बढ़ाइए, माइनस कितना हो जाएगा 5c5 x को एक और कम करेंगे, 0 हो जाएगा, x पावर 0 हो जाएगा जो कि 1 होता है, और ये y पावर एक और बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अभी एक और देखिए ध्यान से, इसे क्या लिख सकते हैं, 5c0 x पावर 5 y पावर 0 1, ऐसे ही यहाँ पर भी x पावर 0 1 किए हैं, किसी भी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1 ऐसा किए हैं। चलिए कितना आ जाएगा, माइनस 5c1 x पावर 4 y प्लस 5c2 x पावर 3 y स्क्वायर माइनस 5c3 x स्क्वायर y क्यूब प्लस 5c4 x y पावर 4 माइनस, ऊपर वाली लाइन से नीचे लाइन लिख रहे हैं, 5c5 y पावर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलिए अब वैल्यू निकाल लें, 5c0 5c1 5c2 इन सब की वैल्यू, तो एक एक करके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूला सही से बना लेते हैं। तो 5c0 कैसे निकालेंगे, ऊपर जो लिखा है वो फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे जो लिखा है 0 फैक्टोरियल, दोनों को घटाएंगे, 5 माइनस 0 तो कितना आएगा 0, 5 माइनस 0 5, 5 फैक्टोरियल। एक्चुअल में हम इसका फॉर्मूला बोलें NCR का, तो ये ऐसा होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करें इसे, कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हटाइए, कितना है 1 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1। अच्छा एक और बात बता दें, क्या कि 5c0 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 5c5 की होगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5c5 इक्वल टू 5c0। ठीक है, कैसे पता, कैसे बोल रहे हैं ये बात, देखिए जरा ध्यान से। अगर आप 5c0 निकालते हैं तो क्या करते हैं आप, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू दोनों को माइनस करते हैं, जो कि कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, है ना। अब आप एक काम करें, 5 निकालें जरा, क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे 5 फैक्टोरियल लिखेंगे इसे, फिर दोनों को माइनस करके लिखेंगे तो 0 फैक्टोरियल। अब आप इसे देखें, 5 फैक्टोरियल, यहाँ भी क्या लिखा 5 फैक्टोरियल, यहाँ क्या लिखा डिवाइड में 0 फैक्टोरियल और यहाँ पर 5। तो कहने का मतलब ये है कि इनको सॉल्व करने पर ये दोनों सेम आ जाएंगे, इसलिए हम इसे सीधे सीधे क्या कर दिए कि 5c0 की वैल्यू जो होगी वही 5c5 की वैल्यू होगी। ठीक है, चलें तो ध्यान दें जरा, दो चीज़ें हम यहाँ पर बता दिए, एक 5c0 बता दिए और एक 5c5 की वैल्यू पता कर ली है। अब हमें किसकी वैल्यू पता करना है, 5c1। तो देखिए 5c1 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 5c4 की होगी। ठीक है, दोनों को घटाकर यहाँ लिख रहे हैं, 5 माइनस 1 4, कितना आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से लिख दें, आप यहाँ से लिख देते हैं हम 4 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल,
5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 पर इसे रोक देना आप लोग। क्यों ऐसा किया देखिए जरा ध्यान से। इंटू 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्या बचेगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम 5c1 और 5c4 की वैल्यू पता कर ली है, ठीक है। अब 5c2, तो 5c2 की वैल्यू या 5c3 दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कितनी आएगी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 3 4 इंटू 3, 3 पे इसे रोक देना है। क्यों देखिए जरा ध्यान से, क्योंकि रूट फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 काट देंगे। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, तो कितना आ गया ये 5 इंटू 4 इंटू कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा 2। 2 से इसे काट दें कितना आ जाएगा 10, है ना। ये 2 2 ज़ा 4, 5 इंटू 2 10। तो कहने का मतलब ये है कि 5c2 भी हम पता कर लिए और हम 5c3 भी पता कर लिए। ये सारी चीज़ें पता करने के बाद अगर हम नीचे लिखें तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई होल टू द पावर 5 इक्वल टू, देखिए नंबर लिख रहे हैं 5c0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स पावर 5, उसके बाद माइनस 5c1 की वैल्यू 5, तो 5x पावर 4y, उसके बाद प्लस 5c2 की वैल्यू 10, 10, उसके बाद x पावर 3 y पावर 2, उसके बाद माइनस 5c3 की वैल्यू भी 10, तो 10x स्क्वायर y पावर 3, उसके बाद प्लस 5c4 की वैल्यू 5, 5xy पावर 4 माइनस 5c5 की वैल्यू 1, तो केवल क्या हो गया 1 इंटू वाई पावर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लें, ये 1 का जो इंटू है उसे भी कर देते हैं। तो x माइनस वाई होल टू दी पावर 5 इक्वल टू कितना आ गया x पावर 5 माइनस 5x पावर 4y प्लस 10x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5xy पावर 4 माइनस y पावर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये तो हम अभी किसको एक्सपांड किए हैं, x माइनस वाई होल टू दी पावर 5 को एक्सपांड किए हैं। सवाल ये नहीं था, सवाल था 1 माइनस 2x, ठीक है। तो देखिए इतना नोट करने के बाद, इसे नोट कर लीजिए पहले। चलिए इतना नोट करने के बाद वैल्यू रखेंगे इस पे। तो देखिए जरा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें। ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है इस फॉर्मूले पर वैल्यू रखेंगे। तो क्या वैल्यू रखेंगे देखिए, पहले आपको कोई भी प्रश्न आएगा उसका फॉर्मूला पहले बना लेना है, और फॉर्मूला बनाने के बाद जब इतना आ जाए तब यहाँ पर पुट करना है क्या, ध्यान दीजिए क्या पुट करना है। x की जगह पर, सवाल को देखें ऊपर, x की जगह पर जहाँ x है वहाँ पर 1 और जहाँ पर y है वहाँ पर 2x पुट करना है। तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस 2x होल टू दी पावर 5 इक्वल टू, बहुत गंभीरता से देखते रहिए, आसान है। कितना हो जाएगा, x की जगह पर क्या 1, तो 1 पावर 5 माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पर 1 पावर 4 इंटू वाई की जगह पर 2x प्लस 10, एक्स की जगह पे 1 पावर 3, वाई की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 10, नंबर लिख देते हैं 10, एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पे 2x पावर 3 प्लस 5 इंटू एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पे 2x पावर 4 माइनस वाई की जगह पर 2x होल टू दी पावर 5। कोई दिक्कत? इस लाइन में ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए, केवल ऊपर जो फॉर्मूला बनाए थे उस पर वैल्यू रख रहे हैं, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2x। कितना आ जाएगा देखें, 1 1 की पावर 5 1 माइनस 5 इंटू 1 पावर कुछ भी करें 1 आएगा इंटू 2x प्लस 10 इंटू 1 की पावर कुछ भी करें 1 आएगा इंटू 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर लिखा रहेगा माइनस 10 इंटू 1 का कुछ भी पावर 1, 2 की पावर 3 मतलब 2 2 4 8, x पावर 3
प्लस 5 इंटू 1 इंटू 2 की पावर में 4 है, मतलब 2 का 4 टाइम इंटू कितना आएगा, 2 दूनी 4 8 16, और x पावर 4 माइनस, इस बार 2 की पावर 5 है, मतलब 16 में 2 का और मल्टीप्लाई 32, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32 x पावर 5। थोड़ा और लिख देते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 1 माइनस कितना आ गया ये 10x, प्लस यहाँ पर कितना आ गया 40x स्क्वायर, 10 का 4 में इंटू, माइनस यहाँ करेंगे तो 10 का 8 में इंटू 80x क्यूब, प्लस 16 का 5 में इंटू 80x पावर 4 माइनस 32x पावर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लें। अगर ये प्रश्न हम सॉल्व करें तो यहाँ पर x माइनस वाई होल टू दी पावर 5 का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे करेंगे इसे? हम फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, 5c0 x पावर 5, y की पावर पहले 0 रखेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, प्लस और माइनस अल्टरनेटिव साइन चेंज, कितना आएगा 5c1 x पावर 1 कम करेंगे, y पावर 1 बढ़ाएंगे, प्लस 5c2, ऐसे यहाँ पर 5c0 5c1 5c2 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे, फिर x पावर 1 कम करेंगे, y को 1 बढ़ाएंगे, माइनस 5c3, x को 1 कम करेंगे, y को बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा 3, प्लस 5c4, x को 1 और कम करेंगे, y को बढ़ाएंगे, माइनस 5c5, x को और कम करेंगे तो कितना आ जाएगा x पावर 0 y पावर 5। ठीक है, बस देखते जाइए आप, आएगा समझ में। थोड़ा और सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा 5c0 x पावर 5, y पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, माइनस 5c1 x पावर 4, y पावर 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा y लिख सकते हैं केवल, प्लस 5c2 x पावर 3 y स्क्वायर माइनस 5c3 x स्क्वायर y पावर 3 प्लस 5c4 x की पावर 1 को केवल x लिख रहे हैं, y पावर 4 माइनस 5c5 x पावर 0 मतलब 1, और ये y पावर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कुछ वैल्यू निकालने, जैसे कि 5c0 की वैल्यू 5c5 के इक्वल होगी, और ये कैसे निकलेगी, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे जो लिखा है उसका फैक्टोरियल घटा के फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 0, कितना आ गया ये 5, सीधे सीधे 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हटाइए, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद 5c1 की वैल्यू जो होगी वही 5c4 की वैल्यू होगी, जो कि कितनी होगी, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, मतलब 5 में 4 माइनस करें 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू, एक्चुअल में फैक्टोरियल का मतलब इसको 1 तक इंटू करना है, पर हम 4 पे इसको रोक देंगे। उसका कारण देखिए क्या है, नीचे लिखा है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हटा दीजिए, कितना आ गया, केवल 5 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। उसके बाद 5c2 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 5c3 की होगी, कितनी होगी देखिए, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, घटा के जो बोल रहे हैं वो ऊपर ये जो 5 लिखा है इसको इस 3 में से माइनस करने की बात कर रहे हैं। कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल हटाइए, कितना आ गया 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, नीचे एक 2 बचा है, इसे कट करेंगे, कितना जाएगा 10, 2 2 ज़ा 4, और ये 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो हम सारी वैल्यू निकाल लिए हैं, वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा x माइनस वाई होल टू दी पावर 5 इक्वल टू, कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 5c0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 5c1 की वैल्यू 5 x पावर 4 इंटू वाई प्लस 5c2 की वैल्यू 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 5c3 की वैल्यू 10 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5c4 की वैल्यू 5 एक्स वाई पावर 4 माइनस 5c5 की वैल्यू 1
एक्स वन कितना, ये वाली वैल्यू लिख दिए हैं, वाई वन, वाई पावर 5। ठीक है, आगे और देखिए थोड़ा सा कितना आ जाएगा ये, एक्स माइनस वाई होल टू दी पावर 5 इक्वल टू एक्स पावर 5 माइनस कितना आ गया ये 5 एक्स पावर 4 वाई प्लस 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5 एक्स वाई 4 माइनस वाई पावर 5। ठीक है, अब नोट कीजिए इतना। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ये फॉर्मूला बना लिए हैं, अब पुट करेंगे यहाँ पर क्या, x की जगह पर 2/x, क्योंकि प्रश्न हमारा एक्चुअल में ये था, और y की जगह पर x/2, तो कितना आएगा 2/x माइनस x/2 होल टू द पावर 5 इक्वल टू, पूरे में रख रहे हैं इक्वेशन पे, क्या बनेगा x पावर 5 मतलब 2 डिवाइड बाई x पावर 5 माइनस 5 इंटू 2 डिवाइड बाई x की पावर 4 इंटू x डिवाइड बाई 2, केवल y है, प्लस 10 इंटू 2 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 इंटू वाई मतलब x डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स 2/x की पावर कितना हो जाएगा, ये ध्यान देंगे, बहुत गंभीरता से देखेंगे बेटा, गड़बड़ नहीं हो। यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पर पावर 3 है और अब एक पावर और कम हो जाएगी 2, और y की पावर मतलब x/2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, प्लस 5x मतलब 2/x की पावर इस बार कुछ नहीं है, और y पावर 4, y कितना है x डिवाइड बाई 2, इसकी पावर में इस बार कितना हो जाएगा 4 माइनस x/2, y की वैल्यू x/2 की पावर में 5। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए 2 की पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32 32, और नीचे x पावर 5 माइनस ऊपर 5 लिखा रहने दीजिए, 2 की पावर 4 मतलब 16 डिवाइड बाई x पावर 4 इंटू ऊपर यहाँ क्या लिखा है x/2 प्लस 10 इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8 डिवाइड बाई x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 माइनस 10 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर इंटू एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 8, 2 की पावर 3 मतलब 8, है ना, कितना आ जाएगा प्लस 5 इंटू 2 डिवाइड बाई x इंटू यहाँ पर कितना आ गया x की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 16, और उसके बाद माइनस x पावर 5 डिवाइड बाई 32, 2 की पावर 5 32, जो कैंसिल हो रहा है उसे कट कर दें, कितना जाएगा 32 डिवाइड बाई एक्स पावर 5 माइनस, यहाँ से आप देखें ये हो जाएगा 8 और यहाँ से एक्स क्यूब बचेगा, तो कितना जाएगा 5 इंटू 8 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, प्लस यहाँ भी देखिए इसके टेबल में 2 टाइम कितना जाएगा 10 इंटू 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटें, केवल नीचे क्या बचेगा एक्स माइनस कितना आ गया ये, इसके टेबल में 2 टाइम फिर ये 5 मतलब कितना आ गया 5 इंटू, ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, केवल ऊपर एक एक्स बचेगा, और उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में ये 8 बार में, तो कितना आ गया 5 डिवाइड बाई 8 और एक्स पावर 3 पावर 4 है, एक एक्स कट कर देंगे, माइनस एक्स पावर 5 डिवाइड बाई 32, दिक्कत यहाँ तक। अब कितना हो जाएगा ये 32 डिवाइड बाई एक्स पावर 5 माइनस यहाँ पर कितना आ गया एक्स पावर 3, है ना, 8 का 5 में इंटू, और यहाँ पर कितना आ गया प्लस 20 डिवाइड बाई एक्स माइनस यहाँ पर कितना आ गया 5x प्लस 5 डिवाइड बाई 8 एक्स पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 1 डिवाइड बाई 32 एक्स पावर 5, या आप चाहें तो एक्स पावर 5 डिवाइड बाई 32 भी लिख सकते हैं।
ठीक है, नोट कीजिए। इस प्रश्न के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले a माइनस बी या x माइनस वाई होल टू द पावर 6 का फॉर्मूला, जो कि सीधा सीधा हमें नहीं याद है, हम उसे पहले बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान देंगे। x माइनस वाई होल टू द पावर 6 का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें 6c0 से स्टार्ट करना होगा। x की पावर 6, y की पावर 0, अच्छा माइनस लगा हुआ है तो एक पहले प्लस, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस प्रकार से अल्टरनेटिव साइन चेंज करते हुए काम करेंगे। कितना हो जाएगा, 6c1 x की पावर एक कम, y की पावर एक बढ़ाएंगे, प्लस 6c2 x की पावर एक कम करेंगे, y की पावर एक बढ़ाएंगे, माइनस 6c3 x की पावर एक कम करेंगे, y की पावर एक बढ़ाएंगे, प्लस 6c4 x की पावर एक कम करेंगे, y की पावर एक बढ़ाएंगे, माइनस 6c5 x की पावर एक कम करेंगे, y की पावर एक बढ़ाएंगे, प्लस 6c6 x की पावर एक कम करेंगे और y की पावर एक बढ़ाएंगे। ठीक है, आप घबराइए नहीं, प्रयास करेंगे बार बार आ जाएगा। कितना होगा, थोड़ा सा ये जिसमें पावर जीरो है उसे हटा देते हैं, क्योंकि x पावर जीरो या y पावर जीरो 1 होता है, और जिसमें पावर 1 लिखे हैं उसे भी नॉर्मल y लिख देते हैं। तो देखिए 6c0 x पावर 6, y पावर जीरो को 1 कर दिए हैं, माइनस 6c1 x पावर 5, y पावर 1 को केवल y लिख देते हैं, प्लस 6c2 x पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर, माइनस 6c3 x पावर 3 y पावर 3, प्लस 6c4 x स्क्वायर y पावर 4, माइनस 6c5 x y पावर 5, प्लस 6c6 x पावर 0 1 कर देते हैं और y पावर केवल 6 बचेगा। ठीक है, कुछ वैल्यू ये जो है 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, इन सब की वैल्यू निकालने की जरूरत है। तो देखिए 6c0 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 6c6 की होगी। कितनी होगी, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और घटा के फैक्टोरियल, दोनों को 6 माइनस 6 घटा के फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ये 6 फैक्टोरियल हटा दीजिए, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। उसके बाद क्या हो गया, 6c1 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 6c5 की होगी। कितनी होगी जरा ध्यान दें, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल पर रोक देना, एक्चुअल में इसका 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पर 5 पे रोक देना है। उसका कारण देखिए, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हट जाएगा, केवल क्या बचेगा 6। उसके बाद 6c2 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी 6c4 की। ठीक है, जो कि कितनी होगी ध्यान दीजिए, कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कितना आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल हटाइए, 2 से इसे कट कीजिए, कितना आ गया 3 इंटू 5, जो कि कितना आ गया 15। उसके बाद शायद सभी हो गए हैं, एक बार देख लेते हैं। हाँ बच गया है कौन, 6c3। 6c3 की वैल्यू जो होगी वो 6c3 के इक्वल ही होगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं हमेशा ध्यान दीजिए, जितने पावर होती है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर 6 पावर है तो टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर वैल्यू भी हमने भी 6 वैल्यू निकाली है, एक एक बच गया था 6c3, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और घटा के फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पर इसे रोक दीजिए, 3 फैक्टोरियल इंटू, इस 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल कट कीजिए, और 3 का 2 में इंटू 6 से 6, तो कितना आ गया 5 इंटू 4 मतलब 20। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक।
चलिए अभी ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, कितना आएगा x माइनस वाई होल टू द पावर 6 इक्वल टू 6c1 की वैल्यू, ध्यान थोड़ा सा ध्यान से करेंगे नहीं तो गलत होने के चांसेस हैं। ध्यान दीजिए 1 इंटू एक्स पावर 6 माइनस 6c1 की वैल्यू, 6c1 की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 इंटू कितना x पावर 5 इंटू वाई प्लस 6c2 की वैल्यू कितनी 15, 15 एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस 6c3 की वैल्यू 20 x3 y3 x पावर 3 y पावर 3, उसके बाद प्लस 6c4 की वैल्यू 15 कितना x स्क्वायर y पावर 4 माइनस 6c5 की वैल्यू 6 x y पावर 5 प्लस 6c6 की वैल्यू 1 इंटू वाई पावर 6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आएगी, आसान है, नोट कीजिए इतना। चलिए उसके बाद ध्यान देंगे, अब हम इस फॉर्मूले पर x की जगह पर 2x पुट करेंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न एक्चुअल में x नहीं था 2x था और y नहीं था, वहां पर 3 था। तो x की जगह पे 2x और y की जगह पर 3 पुट करके देखते हैं क्या होता है। देखिए 2x माइनस 3 होल टू द पावर 6 इक्वल टू, जो प्रश्न था वहां पहुंच चुके हैं, 1 का इंटू, ठीक है 1 हटा सकते हैं आप, x पावर 6 मतलब 2x की पावर 6 माइनस 6 इंटू 2x पावर 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है मात्र 3, प्लस कितना आएगा 15 इंटू एक्स की पावर मतलब 2x पावर 4 इंटू वाई का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू एक्स की पावर 3, इसका मतलब 2x पावर 3 और y मतलब 3 की पावर में भी 3 प्लस 15 इंटू एक्स का स्क्वायर, x मतलब 2x, तो 2x का स्क्वायर इंटू y की वैल्यू 3 की पावर में 4 माइनस 6 इंटू एक्स मतलब 2x और इंटू वाई पावर 5 मतलब 3 की पावर में 5 प्लस 1 हटा सकते हैं आप, 1 इंटू वाई पावर 6 है तो y की वैल्यू 3 की पावर में 6। कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान से प्रयास करेंगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंटू करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आप इंटू थोड़ा कर लीजिएगा, हम करके दिखाते हैं आपको। 2 को यहाँ पर 6 टाइम इंटू जब करेंगे आप तो कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, 2 को 6 टाइम इंटू करेंगे तो 64 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32 64, ठीक है, तो 64 एक्स पावर 6 माइनस यहाँ पर 6 इंटू 2 को 5 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 है ना, इंटू 3 लिखा रहने दीजिए, अच्छा एक्स पावर भी 5 है तो एक्स पावर 5 इंटू 3 लिखा रहने देंगे, बाद में देखते हैं, प्लस 15 इंटू 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार 4 बार तो कितना आएगा 16 एक्स पावर 4 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करना है कितनी बार 2 बार तो 9, ध्यान दीजिएगा बहुत गंभीरता से देखते जाएंगे है ना, कितना आ जाएगा 20 इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8 एक्स पावर 3 इंटू, जब 3 को 3 बार इंटू करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 27 प्लस 15 इंटू, देखिए 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर इंटू 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे आप 4 टाइम तो कितना आएगा 81 माइनस यहाँ पर कितना हुआ 6 इंटू 2x इंटू 3 का इंटू जब आप करेंगे कितने टाइम 5 टाइम मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम जब करेंगे मतलब इसमें 3 का इंटू कर दें कितना आ जाएगा 243 प्लस, और एक बार और इसमें 3 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 729, 3 का इंटू जब 6 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 729। कोई दिक्कत यहाँ तक, हो गया 64 एक्स पावर 3 माइनस, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो कितना आ जाएगा बेटा 32 में इंटू करना है किसका 6 इंटू 3 का, ठीक है, 32 में 6 का और 3 का इंटू करना जब आप करेंगे तो 576 एक्स पावर 5 प्लस
यहाँ पर देखिए क्या करना है, 15 का इंटू करना है किससे, 16 से, जो आएगा उसमें फिर 9 का भी इंटू करना है, तो 2160 एक्स पावर 4 माइनस, यहाँ पर देखिए 20 का इंटू किसके साथ करना है, 8 के साथ, और उसके बाद फिर से 27 का इंटू करना है, तो ये आएगा 4320 एक्स पावर 3 प्लस, यहाँ पर देखिए 15 का इंटू किससे करना है, बहुत गंभीरता से करेंगे, 4 से, और उसका जो भी आएगा इंटू किससे करना है, 81 से, कितना आएगा 4860, और एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए कितना है, 6 का इंटू किससे, 2 से, और उसके बाद जो आएगा उसका इंटू 243 से, मतलब कितना होगा 2916 केवल एक्स, और प्लस 729। कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा इसमें इंटू करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है, आप आराम से करिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। तो इस प्रश्न को अगर हम देखिए, या तो हम अभी तक जैसे कर रहे थे फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, पहले फॉर्मूला बनाएंगे ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई पावर होल टू द पावर 5 का, या तो हम सीधे, अगर हम अब इस सवाल को ट्राई करें, सीधे रखते हैं उस फॉर्मूले पर, ठीक है, बनाने का प्रयास करते हैं, जहाँ एक्स होता है वहां पर एक्स बाई 3 और वाई की जगह पे 1/x सीधे रखते हैं, तो क्या बनेगा देखिए जरा, इसका एक्सपांसन कहाँ शुरू होगा, 5c0 x, मतलब x डिवाइड बाई 3 की पावर 5, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद y की पावर, मतलब y की वैल्यू कितनी है, ये इसकी वैल्यू अभी 0 रखेंगे इसकी पावर, फिर उसके बाद प्लस 5c1, x की जो पावर है उसे एक कम करेंगे, और जो y की पावर है, मतलब ये वाला टर्म को हम y कह रहे हैं, इसे x कह रहे हैं, इसकी पावर एक बढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखिए। कितना आएगा, आगे बढ़ते हैं, प्लस 5c2 x की पावर, मतलब x डिवाइड बाई 3 को एक और कम करेंगे, और 1/x को एक और बढ़ाएंगे, प्लस 5c3 x अपॉन 3 को एक और कम करेंगे, और 1/x को एक बढ़ाएंगे, प्लस 5c4 x अपॉन 3 को एक और कम करेंगे, 1/x को एक बढ़ाएंगे, प्लस 5c5 क्या आ जाएगा, x अपॉन 3 को एक कम करेंगे, और 1/x को एक और बढ़ाएंगे, तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/x की पावर में 5 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा ये, 5c0, थोड़ा सा कुछ हटा देते हैं जैसे x पावर 0 वाले टर्म्स को, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा x पावर 5 डिवाइड बाई, ध्यान दीजिएगा 3 की पावर कितनी बार करना है, 3 की पावर में 5, तो अगर आप 3 की पावर 5 करें तो कितना मिलेगा आपको, 243, है ना, इनटू, देखिए 1/x पावर 0, किसी का भी पावर 0 हटा दीजिए 1 होता है, तो हटा देते हैं इसको, प्लस 5c1 कितना आ गया, x की पावर 4 डिवाइड बाई, नीचे कितना जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4 करेंगे, मतलब 81 इंटू 1/x, अभी लिख देते हैं, फिर आगे देखते हैं, जो कट करना होगा कट कर देंगे, 5c2 x पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर कितने टाइम, 3 टाइम करना है, अगर आप 3 की पावर 3 टाइम करेंगे तो आपको 27 मिलेगा, और इंटू 1/x स्क्वायर, प्लस 5c3 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3, प्लस 5c4 की वैल्यू, और x डिवाइड बाई 3 इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4, प्लस 5c5, ये हट जाएगा क्योंकि x डिवाइड बाई 3 की पावर में 0 है, 1 हो जाएगा, लेकिन ये बचेगा 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 5, इतना बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी सॉल्व करना पड़ेगा वैल्यू 5c0 की और इनकी सब की वैल्यू, तो देखिए सॉल्व करते हैं, 5c0 कितना हो जाएगा, सॉल्व करके दिखा दीजिए कि जो 5c0 की वैल्यू होगी वही 5c5 की वैल्यू होगी, कितनी होगी, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल,
1 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल 1 मतलब 1। जो वैल्यू 5c 1 की होगी वही वैल्यू 5c 4 की होगी। कितनी होगी? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। 4 फैक्टोरियल हटा दिए। 5c2 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 5c3 की होगी, जो कि कितनी होगी? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। कितना आ गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल हटा दीजिए और ये 2 से कट कर दीजिए। कितना आ गया? 10। तो 6 नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। 6 वैल्यू यहाँ पे निकाल दिए हैं। सारी वैल्यू अगर हम रखें, ठीक है, इतना नोट कीजिए। चलिए देखें, सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो कितना आ जाएगा? 5c0 की वैल्यू 1 इंटू एक्स पावर 5 डिवाइड बाई 243 प्लस 5c1 की वैल्यू 5 इंटू एक्स, अच्छा इसे कट कर देते हैं, एक एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 81, एक एक्स हटा दिए, प्लस 5c2 की वैल्यू 10 इंटू एक्स की पावर एक और हटा दीजिए, है ना, एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट कर दिए, डिवाइड बाई 27 प्लस 5c3 की वैल्यू 10। देखिए यहाँ पर कितना आ गया? 1 डिवाइड बाई क्या बचा? 9x। देखिए ये एक्स स्क्वायर से कट कर दिया, एक्स बचा, एक्स का 9 में इंटू 9x प्लस 5c4 की वैल्यू 5। तो कितना आ गया? 5 इंटू, देखिए कितना बचा? 1/3 एक्स की पावर 3, एक एक्स से एक एक्स यहाँ से काटिए, 3 बच जाएगा, प्लस 5c5 की वैल्यू 1 इंटू 1/x पावर 5। कोई दिक्कत? ये हम कर चुके हैं इसलिए इसे हटाते हैं, इसका काम हो गया है। अगली लाइन में आंसर लिखते हैं। कितना आएगा? एक्स पावर 5 डिवाइड बाई 243 प्लस 5 डिवाइड बाई 81 एक्स पावर 3 प्लस 10 डिवाइड बाई 27 एक्स प्लस 10 डिवाइड बाई 9 एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई 3 एक्स पावर 3 और प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 5। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसे भी थोड़ा आसान लगा होगा, इस बार हम फॉर्मूला नहीं बनाए हैं, सीधे वैल्यू रखे हैं, सॉल्व किए हैं, है ना। आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा, ऐसा करने से कर सकते हैं आप ऐसा। ठीक है, तो इस सवाल को भी हम सीधा फॉर्मूले पे रखने का प्रयास करते हैं, है ना। अलग से फॉर्मूला नहीं बनाते हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने पुराने सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो ये सवाल आसान लगेगा। कैसे करेंगे आप देखिए मात्र। हम क्या करेंगे यहाँ पर? 6c 0 से स्टार्ट करेंगे, x की पावर 6 1/x की पावर 0। ठीक है, उसके बाद प्लस 6c1 x की पावर 1 कम करेंगे और 1/x की पावर 1 बढ़ाएंगे, प्लस 6c2 x की पावर 1 कम करेंगे, 1/x की पावर 1 बढ़ाएंगे, प्लस 6c3 x की पावर 1 कम करेंगे, 1/x की पावर 1 बढ़ाएंगे, प्लस 6c4 x की पावर 1 कम करेंगे और 1/x की पावर 1 बढ़ाएंगे, प्लस 6c5 x की पावर 1 कम करेंगे, 1/x की पावर 1 बढ़ाएंगे, प्लस 6c6 x की पावर 1 कम करेंगे, 1/x की पावर 1 बढ़ाएंगे। ठीक है, जब सेम आ जाए यहाँ पर, मतलब C6 उसके बाद रोक देना है। ठीक है, अगर आप आगे ले जाएंगे तो x की पावर 1 कम करना पड़ेगा आपको, तो -1 आ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पे रोक देना है इसको। क्लियर? चलें सॉल्व करें। कितना आ जाएगा? 6c0, ये हो गया x पावर 6, किसी की भी पावर 0 हटा दीजिए, उससे 1 हो गया, 1/x पावर होल टू दी पावर 0 हो गया है, तो उसे हटा दीजिए, प्लस 6c1 x पावर 5
इंटू 1/x प्लस 6c2 x पावर 4 1/x स्क्वायर प्लस 6c3 x पावर 3 1/x पावर 3 प्लस 6c4 x स्क्वायर इंटू 1/x पावर 4 प्लस 6c5 x इंटू 1/x पावर 5 प्लस 6c6 x पावर 0 1 1/x पावर 6 नीचे रख दीजिए और x पावर 0 1 कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनके नंबर्स निकालते हैं। 6c0 x पावर 6 प्लस 6c1, यहाँ एक पावर कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, x पावर 4 प्लस 6c2 इंटू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर बचा ऊपर, प्लस 6c3, कुछ नहीं बचा, केवल 6c3 बचा, एक्स क्यूब कैंसिल, प्लस 6c4 1/x स्क्वायर प्लस, समझ पा रहे हैं आप, बहुत आसान है, 6c5 इंटू, देखिए कट कट करें इसे तो कितना आएगा, 1/x पावर 4 प्लस 6c6 1/x पावर 6, और इनकी वैल्यू निकाल लें तो बस आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे निकालेंगे वैल्यू, बताइए आपको। देखिए C60 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू C6 की होगी, 6C6 की होगी, जो कि कितनी होगी, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल 1 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल 1/1 इक्वल टू 1। उसके बाद जो C6 जो 1 की वैल्यू होगी वही वैल्यू 6C5 की होगी, जो कि कितनी होगी, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 होता है, मतलब 6। उसके बाद 6c2 की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू 6c4 की होगी, जो कि कितनी होगी, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल हटाइए, 2 के टेबल में 3 बार में, 3 का 5 में इंटू, जो कि कितना आ जाएगा, 15। उसके बाद देखिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 6c3 की वैल्यू, 6c3 की वैल्यू कितनी होगी, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू जा 6 से 6, 3 फैक्टोरियल कितना आ गया, 5 इंटू 4 मतलब 20। कोई दिक्कत यहाँ तक, करना पड़ेगा लेकिन, है ना, करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये सारी वैल्यू उठा करके आप यहाँ पे रखें इस वाले पे। ठीक है, तो नोट कीजिए, रखते हैं हम, चलिए वैल्यू रखें इसमें, तो देखिए ध्यान से, वैल्यू रखते हैं, कितना आएगा, 6c0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स पावर 6 प्लस 6c1 की वैल्यू 6 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 6c2 की वैल्यू 15 है, 6c2 की वैल्यू 15, हाँ 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6c3 की वैल्यू 20 प्लस 6c4 की वैल्यू 15 डिवाइड बाई 1/x स्क्वायर प्लस 6c5 की वैल्यू 6 टू 1/x पावर 4 प्लस 6c6 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई x पावर 6। ठीक है, थोड़ा ठीक से कर दें इसको, ये सारी वैल्यू नोट कर लिए हम, हटा देते हैं इसको, कितना आ जाएगा, देखिए आंसर में कुछ करने लायक, हाँ हो गया, ठीक है, x पावर 6 प्लस 6x पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 15 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1/x पावर 4 प्लस 1/x पावर 6। ठीक है, इतना लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को।
बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करना है इसे सॉल्व करने के लिए। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले जो लिखा हुआ है प्रश्न उसे हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान दीजिए। इसे हम लिखेंगे 100 माइनस 4। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम 100 में से 4 माइनस कर दें तो 96 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर सीधे एक्सपांसन कैसे करेंगे? 3C0 ये वाली वैल्यू 100 की पावर में 3 इंटू 4 की पावर में 1। ध्यान दीजिएगा माइनस लगा इसलिए प्लस और माइनस इस प्रकार से चलेंगे। माइनस 3C2 कितना? 3C1 100 की पावर एक कम करेंगे, 4 की पावर एक बढ़ाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा बहुत गंभीरता से। पहले 0 से स्टार्ट करेंगे फिर 1 करेंगे पावर, उसके बाद प्लस 3C2 100 की पावर एक और कम करेंगे और 4 की पावर एक बढ़ाएंगे। उसके बाद माइनस 3C3 100 की पावर एक और कम करेंगे और 4 की पावर को बढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा? प्लस कुछ गड़बड़ हुआ है जरा ध्यान दीजिए। हाँ ठीक है। आगे अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3C3 कर दिए इसलिए आगे नहीं होगा। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए सॉल्व करें। कितना आ जाएगा? वैल्यू भी निकाल लेते हैं उसके बाद करते हैं आगे। तो 3C0 की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू 3C3 की होगी, जो कि 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल घटा के फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल मतलब 1 और 3C1 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू थ्री C2 की होगी। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो इसको 3 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल पे रोक दीजिए। ये कट कीजिए कितना आएगा? 3। यहाँ से कितना आ गया? 3C। एक और वैल्यू बच गई, बस हो गया, है ना। 4 ही टर्म्स हैं। ठीक। रख दें वैल्यू कितना आ गया? 100 माइनस 4 होल टू द पावर 3 इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 इंटू देखिए कितना होगा यहाँ पर। 100 की पावर 3 का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, ये 100 लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए 3 बार मल्टीप्लाई का मतलब होता है 2 जीरो ऐसे 2 बार बढ़ जाएंगे। ठीक है। आप 100 कर लेना 3 बार। और 4 की पावर 0 मतलब 1, उसे भी हटा दीजिए। माइनस 3C1 की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 100 का स्क्वायर का मतलब होता है केवल 2 जीरो बढ़ेगा। 4 की पावर 1 का मतलब होता है केवल 4 प्लस C32 की वैल्यू कितनी है? 3। 100 का मतलब 100 ही है इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस C3C की वैल्यू 1। 100 की पावर 0 मतलब 1 और 4 की पावर 3 का मतलब 64। तो कितना आ गया ये? यहाँ पर आ गया 160 माइनस यहाँ पर कितना आ गया? 1240, 4 का 3 में इंटू, और यहाँ पर कितना आ गया? 16 का इंटू किसके साथ? 3 के साथ। कितना आ गया? 4800 माइनस 64 का 1 से 64। तो इन दोनों को प्लस कर दें कितना आ जाएगा ये? 1004800। इन दोनों को प्लस कर देते हैं माइनस इन दोनों को प्लस करते हैं 120064। अब अगर आप इन्हें मतलब 1004800 को माइनस करें किसके साथ? 12064 के साथ, तो क्या बचेगा? 884
736, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो इतना बचेगा। तो देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें 102 को लिखना पड़ेगा 100 प्लस 2 होल टू द पावर 5, और इसका एक्सपांसन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 से 0, पहले 100 की पावर 5 और 2 की पावर 0 रखेंगे, प्लस प्लस है तो सब प्लस होंगे। 5 से 1, 100 की पावर 4 एक कम, 2 की पावर 1 बढ़ाएंगे, प्लस 5 से 2, 100 की पावर 1 और कम, 2 की पावर 1 बढ़ाएंगे, प्लस 5 से 3, 100 की पावर 1 और कम, 2 की पावर 1 बढ़ाएंगे, प्लस 5 से 4, 100 की पावर 1 और कम, 2 की पावर 1 बढ़ाएंगे, प्लस 5 से 5, 100 की पावर 1 और कम करेंगे और 2 की पावर 1 और बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर खुद से प्रयास कीजिएगा करने का। कितना आएगा देखिए, क्या हो गया ये 5 से 0, यहाँ पर 100 की पावर कितना 5, 2 की पावर 0 हटा देते हैं, 1 होता है इसलिए, प्लस 5 से 0, 100 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 मतलब 2, प्लस 5 से 2, 100 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4, प्लस 5 से 3, 100 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8, प्लस 5 से 4, 100 की पावर 1 मतलब 100, 2 की पावर 4 मतलब 16, और प्लस 5 से 5, 100 पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 5 मतलब 32। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ज़्यादा सही है, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो जो 5 से 0 की वैल्यू होगी वही वैल्यू 5 से 5 की होगी, जो वैल्यू 5 से 1 की होगी वही वैल्यू 5 से 4 की होगी, जो वैल्यू 5 से 3 की होगी वही वैल्यू 5 से 2 की होगी। 5 से 5 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, जो कि कितना आ गया 1/0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो ये 1 हो गया। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1, तो ये कितना आ गया केवल 5, और ये हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 होता है, इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हटाइए, 2 से 2 बार में 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। कोई दिक्कत यहाँ तक? आराम से सॉल्व कीजिए, आ जाएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। ये सारी वैल्यू उठा के रखें तो कितना आएगा देखते रहिए। वापस सवाल पे चलते हैं। 5 से 0 की वैल्यू 1 इंटू, देखिए ध्यान से, कितना आ जाएगा 100 की पावर 5 का मतलब होता है ये दो, मतलब 2 जीरो 5 बार बढ़ाइए 2 जीरो का। देखिए ऐसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक 100 को मतलब कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जीरो आप 10 बार कर दीजिए इसमें। तो एक, ये और ये, देखिए एक पावर का ये है, दूसरे पावर का ये है, तीसरे पावर 4, 5 पावर का है ना। इस प्रकार से आप इसे लिखिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद प्लस 5 से 1 कितनी 5 इंटू, देखिए 4 बार का मतलब है कि देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, ये बोल रहे थे, है ना। उसके बाद इंटू 2, 2 भी तो है यहाँ पर, प्लस 5 से 2 की वैल्यू कितनी है 10, 5 से 2 देखिए कितना है 10, तो कितना आ गया 10 इंटू 5 से 2 की वैल्यू 3 बार मतलब 1 2 3, और 4 का इंटू करना इसमें, प्लस
5C3 की वैल्यू 10 इंटू 100 को 2 बार तो 1 2 बार और इंटू 8 प्लस 5C4 की वैल्यू 5 इंटू 100 इंटू 16 प्लस 5C5 1 इंटू 32। कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना आ गया? करें सॉल्व। तो ये 1 का ही इंटू होगा तो 10 जीरो, एक के बाद 1 2 मतलब पावर 5 किए थे ना, तो ये 10 जीरो प्लस ध्यान दीजिए इसका इंटू यहाँ पर होगा। तो अभी तो कितने हैं? 2 2 4 8 जीरो हैं और 2 का 5 से इंटू करने पर 10 आएगा तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, मतलब कोई दिक्कत यहाँ तक? 9 हो जाएंगे, 8 पहले से थे और एक और जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 9 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 1 2 3 4 5 6 और एक 7 जीरो टोटल, मतलब ये। और उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना आ गया? 8 जीरो, ये 10 का 8 में इंटू और ये 4, ये मतलब टोटल 5 जीरो, और ये प्लस 16 का 5 में इंटू 80 और ये 2 जीरो और प्लस का 32। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे जो लिखा हुआ है इन सबको प्लस कर देना है, तो इन सबको प्लस करना आसान है, ठीक है, आप प्लस करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर क्या होगा? कहाँ लिख दें बेटा? जब इनको प्लस करेंगे तो एक लास्ट जो आंसर होगा फाइनल वो यहाँ पर लिखते हैं नीचे, है ना? कितना आ जाएगा? वो नंबर आएगा 1104 11040803 2। एक बार इधर से नंबर बोलते हैं, 2308080401। ठीक है, आसान है, ठीक। इसे सॉल्व करने के लिए हमें 101 को लिखना पड़ेगा, 100 में प्लस कर दें 1 को तो मिल जाएगा 101। एक्सपांसन कैसे होगा? 4C0, 100 की पावर पहले 4 होगी, 100 की पावर पहले 4 होगी, 1 की पावर 0 होगा, प्लस 4C1, 100 की पावर एक कम, 1 की पावर 1, प्लस 4C2, 100 की पावर एक और कम, 1 की पावर एक और बढ़ाएंगे, प्लस 4C3, 100 की पावर में 1 और 1 की पावर एक और बढ़ाएंगे, प्लस 4C4, 100 की पावर 0 और 1 की पावर एक और बढ़ाएंगे तो पावर हो जाएगी 4। दिक्कत यहाँ तक? नहीं। देखिए ध्यान से, कितना हो जाएगा? 4C0, 100 की पावर 4 का मतलब होता है इंटू करेंगे 4C0 में से 2 3 और 4, मतलब 2 जीरो का अगर हम एक पेयर समझें तो 4 पेयर कर देना, मतलब 8 जीरो कर देना है टोटल। 1 पावर 0 हटा दीजिए, 1 होता है। 4C1 इसका मतलब होता है 6 जीरो और 1 की पावर 1 मतलब 1 होता है, प्लस 4C2 4 जीरो एक के बाद और 1 की पावर 2 मतलब 1, प्लस 4C3 100, 1 की पावर 3 मतलब 1 और प्लस 4C4 इंटू 100 की वैल्यू 100 पावर 0 1 और 1 की पावर 0 तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर 4 भी 1 और 100 की पावर 0 भी 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू निकालने पहले 4C0 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 4C4 की होगी, 4C1 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 4C3 की होगी,
4c2 की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू 4c2 की ही होगी। ठीक है, 4c2 चलें कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हटाइए 1/0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 मतलब 1 वैल्यू हो गई। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 3 फैक्टोरियल हटा दीजिए कितना आ गया 4। 4c2 की वैल्यू मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। 2 फैक्टोरियल हटा दीजिए, इसके टेबल में कितना आएगा 2 टाइम तो वैल्यू आ गई 6 है ना। 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या होगा ध्यान दीजिए, वैल्यू रखते हैं तो 4c0 की वैल्यू 1 1 इंटू 1 के बाद 80 प्लस 4c1 की वैल्यू 4 इंटू कितनी जीरो 6 जीरो प्लस 4c2 की वैल्यू 6 इंटू कितना 40 प्लस 4c3 की वैल्यू 4 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 1 4 की वैल्यू 1 तो ये कितना आ गया ये 180 प्लस 4 के बाद 60 प्लस 6 के बाद 40 प्लस 4 के बाद 00 प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। और जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए, जब इन सबको आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 10406041। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आसान है, ध्यान से देखते जाइए, आएगा सब। चलिए देखें इस प्रश्न को अगर हम सॉल्व करें तो इसे हम पहले लिख देंगे 100 पावर -1 100 -1 तब मिलेगा 99 और ये पावर 5 लिखा रहने दीजिए। बस माइनस लगा है इसलिए साइन पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस इस प्रकार से चेंज होंगे। कैसे देखिए 5 से 0 100 की पावर 5 1 की पावर 0 माइनस 5 से 1 100 की पावर 4 1 की पावर 1 प्लस 5c2 100 की पावर 3 1 की पावर 2 माइनस 5c3 100 की पावर एक और कम कीजिए 2 1 की पावर बढ़ाइए 3 प्लस 5c4 100 की पावर एक और कम कीजिए 1 की पावर एक और बढ़ाइए माइनस 5c5 100 पावर 0 1 की पावर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या हो जाएगा ये 5c0 ध्यान दीजिए 100 की पावर 5 लिखा रहने देते हैं अभी है ना 100 पावर 5 1 की पावर 0 1 हो जाएगा माइनस 5c1 100 पावर 4 1 की पावर कुछ भी कर लिया जाए 1 रहेगा 5c2 100 पावर 3 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 5c3 100 का स्क्वायर इंटू 1 की पावर 3 1 प्लस 5c4 इंटू 100 1 की पावर तो 4 1 ही रहेगा और 5c5 और 100 पावर 0 1 और 1 की पावर तो 1 तो इंटू 1 कर देते हैं। वैल्यू सॉल्व कर लें 5c0 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 5c5 की होगी, जो वैल्यू 5c1 की होगी वही वैल्यू 5c4 की होगी, जो वैल्यू 5c2 की होगी वही वैल्यू 5c3 की होगी। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल मतलब ये कितना हो गया
1 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल मतलब 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? फिर आगे ये कितना हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मतलब 5। यहाँ पर कितना हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। तो ये कितना आ गया 5 इंटू 2 मतलब 10। कोई दिक्कत? तो ये वैल्यू हो गई 10। रख देते हैं ऊपर। कितना आ जाएगा 5 से 0 की वैल्यू 1 इंटू कितना आ जाएगा बेटा एक मतलब 10 जीरो होना चाहिए तो 2 4 6 8 और ये 10 जीरो माइनस 5c1 की वैल्यू 5c1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू इसकी पावर 4 का मतलब होता है 2 2 4 6 और 8 जीरो प्लस 5c2 की वैल्यू 10 इंटू पावर 3 का मतलब होता है 6 जीरो माइनस 5c3 की वैल्यू 10 इंटू इसका मतलब होता है 4 जीरो प्लस 5c4 की वैल्यू 5 इंटू 100 माइनस 5c5 की वैल्यू 1 इंटू 1 मतलब 1। कितना आ गया ये इसका इसी में इंटू करेंगे तो 4 5 6 7 8 10 जीरो माइनस इसका करेंगे तो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो प्लस यहाँ पर करेंगे तो 6 जीरो होगा तो 7 जीरो हो जाएगा और माइनस यहाँ पर करेंगे तो 4 है तो 5 जीरो हो जाएगा प्लस 500 माइनस 1। तो जितने प्लस प्लस के हैं उनको प्लस कर देंगे, जो माइनस माइनस के हैं उनको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जरा देखिए ध्यान से। जब हम प्लस प्लस वाले को मतलब इसे इसे और इसे इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत गंभीरता से देखिएगा, है ना। ये कितने जीरो पर है, पहले तो ये 500 तो 5 जी मतलब 005 3 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 3 हो गया, 3 डिजिट यहाँ पर हटा देते हैं, 1 2 3 4 जीरो कर देते हैं, 1 2 3 4 0 1। ठीक है, तो अगर पूरा देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट यहाँ से हटाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हटाने के बाद 001 यहाँ पर बचेगा। तो ये इसको प्लस कर दिए, इसे प्लस कर दिए और इसको प्लस कर दिए। अब जो ये माइनस माइनस थे इनको प्लस कर देते हैं, मतलब इसे उसे और उसे। तो 1 ध्यान दीजिए 1 ये वाला 1 और इसको करें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5 1 2 3 4 5 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिजिट और यहाँ पर कितना बचा फिर 1 2 3 4 5 6 2 2 4 6 के बाद 005। ध्यान से कर लीजिएगा, है ना, आप लोग ये कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप इसे माइनस करेंगे लास्ट में इतना करने के बाद इसे, तब ये वैल्यू आएगी 950990499। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आसान है। ठीक है, इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि 1.1 की पावर में अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 10,000, है ना, और ये लिखा है 1,000। हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा नंबर है जो बड़ा है, मतलब ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, ये हमसे पूछा गया है, कारण के साथ बताना है। तो देखिए इसे तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, सीधे सीधे 1,000 है, बस हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर हम बाइनोमियल
थ्योरम का प्रयोग करें तो 1.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.1 की पावर में 10,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब इसका एक्सपांसन करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, 10,000 सी 0 1 की पावर 10,000, बहुत गंभीरता से देखेंगे, और 0.1 की पावर 0 प्लस अगला टर्म्स, देखिए पूरा टर्म्स नहीं करेंगे, इसका अगला टर्म्स लिखते हैं जरा, इतने से बात पता चल जाएगी, इतने में समझ में आ जाएगा। कितना बनेगा, 10,000 C1 1 की पावर कितनी हो जाएगी, एक कम होगी, मतलब 10,000 को एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 9,999, है ना। एक कम करना 10,000 को, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और 0.1 की वैल्यू एक बढ़ेगी, प्लस ऐसे ही अप टू सो ऑन होता जाएगा, ऐसे ही हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि इतने से हमें शायद कोई जानकारी हो जाए। तो देखिए ध्यान से बस देखते रहिए। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे, देखिए 10,000 C0 की वैल्यू तो कितना आएगा, ये ऊपर वाले का फैक्टोरियल, मतलब 10,000 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल इंटू घटा के, जब आप 10,000 में जीरो घटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10,000 फैक्टोरियल। 10,000 फैक्टोरियल से 10,000 फैक्टोरियल कट जाएगा, 1/0 फैक्टोरियल मतलब 1/1 इक्वल टू 1 आएगा। और जब आप क्या करेंगे, 10,000 में C1, 10,000 C1 की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 10,000 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, जो कि आप घटाने पर क्या मिलेगा, 9,999 का फैक्टोरियल। मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10,000 इंटू 9,999 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 1 होता है इंटू 9,999 फैक्टोरियल, ये दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 10,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये वैल्यू उठा के रखें, क्या मिलेगा जरा देखते रहिए। ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 इंटू, एक की पावर कुछ भी कर लिया जाए तो 1 ही रहता है, इंटू किसी भी नंबर की पावर में 0 है तो वो 1 ही रहता है, प्लस 10,000 C1 की वैल्यू कितनी आई है, 1,000। देखिए जरा ध्यान से, नहीं 10,000, 10,000 C1 की वैल्यू कितनी आई है, 10,000। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व किए, 1 की पावर कुछ भी कर लिया जाए 1 ही आएगा, इंटू 0.1 को हम ऐसा लिख दें क्या, 1 डिवाइड बाई 10, पॉइंट हटा दिए हैं, ठीक है, 0.1 का पॉइंट हटा दिए हैं, प्लस ऐसे ही ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी आगे अप टू सो ऑन। कितना हो गया, अगर आप देखें ध्यान से तो ये 1 प्लस यहाँ पर एक जीरो हटाइए, कितना आ गया, ये ऊपर लिखा है 1,000, प्लस ऐसे ही वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि अभी तक हम 1,001 तक पहुंच चुके हैं, और आगे ऐसे ही अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, रिजल्ट तक प्राप्त कर सकते हैं, रिजल्ट प्राप्त हो चुका है कि अगर हमसे पूछा जाए कि ये वैल्यू में और इस वैल्यू में कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू है कौन, 0.1 की पावर में जो 10,000 है, ये वैल्यू बड़ी है किससे, 1,000 से। कोई दिक्कत? और क्यों ऐसा कह रहे हैं वो सारे प्रूफ आपके सामने है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इस सवाल में हमसे बोला गया है कि पहले आप a प्लस बी होल टू द पावर 4 को माइनस कीजिए a माइनस बी होल टू द पावर 4 से, और जो भी वैल्यू आए तो वो बताइए, और उसके बाद फिर ये जो लिखा हुआ है इसे सॉल्व करके उसे भी इवेल्युएट कीजिए, उसे भी बताइए। तो आसान है, जरा देखिए ध्यान से। हम पहले a प्लस बी
होल टू दी पावर 4 का एक्सपांसन करते हैं, कितना आएगा 4c0 ए पावर 4 बी पावर 0 प्लस 4c1 ए पावर 3 बी पावर 1 प्लस 4c2 ए पावर 2 बी पावर 2 प्लस 4c3 ए पावर 1 बी पावर 3 प्लस 4c4 ए पावर 0 और बी पावर 4। ध्यान दीजिए, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर माइनस का एक लाइन में लिख देंगे लास्ट में, है ना। तो कितना आएगा 4c0 ए की पावर 4 बी पावर 0 1 होता है प्लस 4c1 ए पावर 3 इंटू बी प्लस 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c3 ए पावर 1 मतलब ए बी क्यूब प्लस 4c4 ए पावर 0 मतलब हटा दीजिए 1 बी पावर 4। ठीक है, इनकी वैल्यू भी निकाल के बताना होगा। तो देखिए हम वैल्यू इधर साइड में वैल्यू बता देते हैं, सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे कि 4c0 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 4c4 की होगी, जो कि कितनी होगी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हटाइए, कितना आ गया 1/0 फैक्टोरियल मतलब 1/1 इक्वल टू 1। इसके बाद 4c1 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 4c3 की होगी, जो कि कितनी होगी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं क्या, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हटाइए, कितना आएगा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी कौन बचा 4c2 की वैल्यू। 4c2 की वैल्यू अगर हम निकालें कितना आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 होता है, कितना आ गया ये 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ये सारी वैल्यू उठा करके यहाँ पे हम रखें अगर, तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा 4c0 की वैल्यू 1 तो केवल ए पावर 4 प्लस 4c1 की वैल्यू 4 तो 4 ए क्यूब बी प्लस 4c2 की वैल्यू 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c3 की वैल्यू 4 ए बी क्यूब प्लस 4b 4c 4 की वैल्यू 1 तो केवल बी पावर 4। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो बिल्कुल सेम काम होगा, बस केवल माइनस लगा हुआ है इसलिए अल्टरनेटिव साइन चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा ए पावर 4 माइनस 4a क्यूब बी प्लस 6ab स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस बी पावर 4। मतलब रहेगा यही सारी वैल्यू, बस अंतर क्या आएगा प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस, तो प्लस माइनस और प्लस। उसके बाद क्या करना है, अगर आप देखें ध्यान से प्रश्न को देखें तो उसमें बोला गया है कि इन दोनों को माइनस कर देना है, मतलब इस वाली वैल्यू को जो यहाँ पर वैल्यू आई है इसमें से माइनस कर देना है। तो देखिए माइनस करते हैं, क्या आएगा a प्लस बी की पावर 4 को माइनस कर देना है a माइनस बी की पावर 4 से, मतलब a पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4 को माइनस कर देना है किसके साथ, ये वैल्यू जो लिखी है a पावर 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4, इसको माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा, जरा गंभीरता से देखिएगा, a पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4 माइनस a पावर 4 प्लस 4a क्यूब b माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब माइनस b पावर 4। मतलब a क्यूब से a पावर 4 से पावर 4 कैंसिल, 6a स्क्वायर b स्क्वायर से 6ab स्क्वायर कैंसिल, b पावर 4 से माइनस b पावर 4 कैंसिल। क्या बचा अगर आप देख पाए तो यहाँ पर 4a क्यूब b प्लस 4ab क्यूब, आगे बढ़ें, प्लस 4a क्यूब b
प्लस 4ab³ मतलब ये दोनों सेम है, प्लस हो जाएंगे 8a³ प्लस 8ab³। मतलब अगर आप और ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर हम 8ab कॉमन ले लें तो क्या बच रहा है, a² प्लस b², है ना। 8ab अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो कितना आ रहा है, a² प्लस b²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम केवल इसको सॉल्व किए हैं, अभी उसकी वैल्यू नहीं निकाले हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो ये लास्ट फॉर्मूला आ गया है, केवल हम इस पर वैल्यू रख देंगे। ये लास्ट जो वैल्यू है यहाँ पर, बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, चूंकि हमें पता चल गया इसका आंसर ये है, इसलिए उसका आंसर भी कितना होगा, यही होगा। मतलब आंसर तो यही होगा, बस आपको पुट करना होगा यहाँ पर। कहाँ पर आपको पुट करना होगा, जहाँ पर a है वहाँ पर √3 और जहाँ पर b है वहाँ पर √2 रखना होगा, और यही आंसर आएगा कितना, 8ab इंटू a² प्लस b²। आंसर यही आएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 8 इंटू ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, उसके बाद ए की वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, 8√6। यहाँ पर 3 प्लस 2 मतलब 8√6, यहाँ पर कितना आ गया 5 मतलब 40√6। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कोई दिक्कत, ये बचाए थे हम क्योंकि इसको वहाँ लिखना था हमें, ठीक है, नोट किया इसे भी। जरा ध्यान दें इस प्रश्न की ओर। इस बार बोला गया है x+1 होल टू द पावर 6 को प्लस करना है x-1 होल टू द पावर 6 के साथ, और जब इसका आंसर आ जाए तो फिर हमें वैल्यू बतानी है, उधर जो लिखा है उसे इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए, पहले हम x+1 की पावर 6 को सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, 6c0 x पावर 6 1 की पावर 0, उसके बाद प्लस 6c1 x पावर 5 1 पावर 1 प्लस 6c2 x पावर 4 1 पावर 2 प्लस 6c3 x पावर 3 1 पावर 3 प्लस 6c4 x पावर में एक और कम करेंगे 1 पावर 4 प्लस 6c5 x को एक और कम करेंगे 1 की पावर एक और बढ़ाएंगे 5 प्लस 6c6 x की पावर एक और कम करेंगे 1 की पावर एक और बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगली लाइन में देखिए 6c0 x पावर 6 प्लस 1 की पावर 0 1 हो गया, हटा दिए, 6c1 x पावर 5 इंटू 1 पावर 1, किसी 1 पावर 1 1, 6c2 केवल x पावर 4 बचा 1 की पावर 1 1 हो गया, फिर उसके बाद 6c3 x पावर 3 बचा 1 पावर 3 भी 1 हो गया, 6c4 x पावर 2 बचा 1 पावर 4 भी 1 हो गया, 6c5 x पावर 1 1 पावर 5 1 हो गया, प्लस 6c6 1 पावर 1 1 होता है मात्र। कोई दिक्कत, यहाँ पर वैल्यू निकाल लेना चाहिए किसकी, 6c0 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 6c6 की होगी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 6c1 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 6c5 की होगी, 6c बहुत गंभीरता से देखते रहिए, 6c2 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 6c4 की होगी, 6c3 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 6c3 की होगी, ठीक है, 6c3 पे कोई नहीं है। कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, 6 हटा दीजिए, कितना आ गया, 1/0 फैक्टोरियल मतलब 1/1 इक्वल टू 1। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1।
तो ये केवल क्या बचा 6। उसके बाद ये 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल हटा दीजिए, ये कितना आ गया 3 इंटू 5 मतलब 15। उसके बाद 6C3 को अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बहुत गंभीरता से देखिएगा कितनी आएगी 6C3 की वैल्यू। 6C3 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, यहाँ तक बहुत आसान है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद देखिए ज़रा ध्यान से आगे क्या कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से देखिएगा। ये सारी वैल्यू उठा के रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6C0 की वैल्यू 1, तो केवल x पावर 6 प्लस 6C1 की वैल्यू 6, x पावर 5 प्लस 6C2 की वैल्यू कितनी है 15। 15 कितना, ये लिख दिया, इसे लिख रहे हैं x पावर 4 प्लस 6C3 की वैल्यू कितनी है 20, तो x पावर 3 प्लस 6C4 की वैल्यू कितनी है 15, एक्स स्क्वायर प्लस 6C5 की वैल्यू कितनी है 6x प्लस उसके बाद 6 की वैल्यू 1 इंटू 1 मतलब 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इतना। फिर उसके बाद देखिए जब इसे नोट कर लेंगे तो इसकी जगह पर हम ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको हटाते हैं और सीधे हम ये बात लिखते हैं किसकी जगह पर, x प्लस 1 की पावर, ये किसकी वैल्यू है, ये अगर आप देखें ध्यान से तो ये x प्लस 1 की पावर 6 आ चुका है। तो x माइनस 1 की पावर 6 अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, x पावर 6 माइनस 6x पावर 5 प्लस 15x पावर 4 माइनस 20x पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। केवल अल्टरनेटिव साइन चेंज कर देना है, ठीक है, मतलब एक प्लस और एक माइनस एक प्लस। फिर सवाल के हिसाब से देखा जाए तो क्या बोला गया था कि x प्लस 1 की पावर 6 को आपको प्लस करना है x माइनस 1 की पावर 6 से। इसका मतलब x पावर 6 प्लस 6x पावर 5 प्लस 15x पावर 4 प्लस 20x पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 को क्या करना है, प्लस करना है किसके साथ, नीचे जो वैल्यू लिखी है x पावर 6 माइनस 6x पावर 5 प्लस 15x पावर 4 माइनस 20x पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, इन दोनों को प्लस कर देना है। कैसे प्लस करेंगे, देखिए ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल कीजिए, 20x को भी कैंसिल कीजिए, 6x को भी कैंसिल कीजिए, कितना बचा, जो बचा वो x पावर 6 है, वहाँ भी x पावर 6 है, फिर 15x पावर 4 वहाँ भी बचा है 15x पावर 4 उधर भी, प्लस 15x स्क्वायर उधर भी बचा है 15x स्क्वायर और प्लस 1 उधर भी बचा है। मतलब ये कि 2 अगर हम कॉमन ले लें, आप कॉमन नहीं लेना चाहते एक स्टेप बढ़ा दीजिए, कितना जाएगा 2x पावर 6 प्लस 30x पावर 4 प्लस 30x स्क्वायर प्लस 2। अब आप 2 कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा x पावर 6 प्लस 15x पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 1। तो अभी हम क्या किए हैं, केवल इस प्रश्न को सॉल्व किए हैं, इतना। कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट कीजिए जरा इसे। अब आगे देखिए 1 वहाँ भी है 1 वहाँ भी है, बस x की जगह पे √2 रखना है। तो अगर आप x की जगह पे √2 रखते हैं तो सीधे सीधे इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा।
तो इसी में क्या करेंगे हम, बहुत गंभीरता से देखिए, इसी में क्योंकि ये इसका फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला कह सकते हैं आप, में पुट कर देंगे क्या, x की जगह पर √2। तो यहाँ पर पुट कर देंगे x की जगह पे √2, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू, ध्यान दीजिए, √2 की पावर 6 प्लस 15 इंटू √2 की पावर 4 प्लस 15 इंटू √2 स्क्वायर प्लस 1, मतलब 2 इंटू, देखिए √2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 को 6 बार लिखेंगे, तो रूट के बाहर अगर आप देखें तो 3 बार तो बाहर आ जाएगा ना, तो 6 बार है रूट के अंदर, तो 3 बार बाहर आ जाएगा, प्लस 15 इंटू, यहाँ पर आप देखें 4 बार लिखेंगे तो 2 बार बाहर आ जाएगा, प्लस 15 इंटू, जब 2 ही बार लिखेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1, मतलब क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 8 प्लस, ये कितना हो गया, 60 है, प्लस 15 का 2 में इंटू 30, और प्लस 1, मतलब ये क्या लिखा है, 2 इंटू, ये शायद आप अगर ऐड करें तो ये 99 जैसा लग रहा है, 6 3 9, 8 1 9, और अगर इनका इंटू कर दें तो ये हो जाएगा 198, 2 का इंटू कर दें इससे तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलें इस सवाल को पहले देखिए, समझिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n प्लस 9 जो है वो डिविजिबल है 64 से, आपको ये बताना है, दिखाना है। जहाँ पर n के बारे में जानकारी भी दी गई है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है भाई। कैसे करेंगे जरा आप ध्यान दीजिए, बहुत गंभीरता से सुनिए। हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 को इसका एक्सपांसन करते हैं, मतलब कैसे करेंगे आप देखिए ध्यान से। जनरली कैसे एक्सपांड करते हैं, जो पावर होती है उसका c 0 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ भी n प्लस 1 c 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद 1 की पावर पहले क्या बनता है, n प्लस 1, जो पावर मैक्सिमम होती है वो, और उसके बाद x की पावर क्या बनेगा, 0, पहली बार में x की पावर 0 होगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, n प्लस 1 c1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की पावर 1 कम करेंगे, 1 कम करने पर n की पावर, 1 की पावर कितना हो जाएगा, n प्लस 1 में 1 कम करेंगे, और x की पावर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, प्लस n प्लस 1 c2, 1 की पावर 1 और कम करेंगे, n माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद x की पावर 1 और बढ़ाएंगे, 2 हो जाएगा, प्लस, अब ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे, इसको बहुत बार लिख सकते हैं। अच्छा एक बार और लिख देते हैं, तो n प्लस 1 की पावर, n प्लस 1 c3 हो जाएगा, और 1 की पावर n माइनस 2 और x की पावर 3 प्लस अप टू, इसको ऐसे ही लिखते जाइए, है ना। देखते हैं कुछ फायदा होता है कि नहीं, क्या है, देखिए ध्यान से। आगे अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू निकालनी होगी, जैसे कि ध्यान दीजिए, n c1, मतलब n प्लस 1 c0, 1 की पावर कुछ भी कर लें 1 आ जाएगा, और x की पावर 0 भी 1 होता है, तो यहाँ पर केवल इतना बचेगा, प्लस n प्लस 1 c1 की वैल्यू निकालेंगे अभी हम, 1 की पावर n करेंगे, n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 आ जाएगा, केवल यहाँ पर x रहेगा, प्लस n प्लस 2 c2 की वैल्यू निकालेंगे, और n 1 की पावर कुछ भी किया जाए 1 आएगा, केवल यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, प्लस n प्लस 1 c3, 1 की पावर फिर कुछ भी, केवल यहाँ पर इस प्रकार से चलेगा। कोई दिक्कत? सॉल्व कर लें थोड़ा सा, कितना, n प्लस 1 c0 की वैल्यू निकालें तो n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू घटा के घटाएंगे तो यही आएगा, n प्लस 1 ही आएगा का फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पर आया 1/0 फैक्टोरियल, मतलब 1/1 इक्वल टू 1। तो यहाँ तक
कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी n+1 C1 की वैल्यू अगर निकालें तो कितना आएगा, n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आएगा, घटा के फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल, है ना। n+1 में -1 करेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, n+1 को एक कम करेंगे तो n+1 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। इसे हटाइए, केवल क्या बचा यहाँ पर n+1। एक और है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर बेटा गलती से ये n+2 कर दिए हैं, है ना, यहाँ पर n+1 ही होगा, ठीक है। अब क्या होगा, n+1 की पावर C2 की वैल्यू निकालना, मतलब n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू, इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, n+1 - 2 का फैक्टोरियल। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 और इसे n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, घटाने पर। मतलब इसे क्या लिखा जा सकता है, n+1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n+1 इंटू, एक कम करेंगे तो क्या बनेगा n, और एक और कम करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल हटा दीजिए तो केवल कितना बचा, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इतना पर्याप्त है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, बस इतना ही करिए, है ना। फिर देखते हैं क्या है। तो क्या बना ये 1+x की पावर, इधर क्या चल रहा है n+1 इक्वल टू, इधर कितना बचा, यहाँ पर केवल वैल्यू कितनी आई है 1, है ना, 1 वैल्यू आई है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद प्लस कितना हुआ है, यहाँ पर कितना हुआ है, बहुत गंभीरता से देखिएगा, कितना हुआ है यहाँ पर n+1 C1 की, n+1 C1 की वैल्यू कितनी है n+1, केवल क्या बचा यहाँ पर x, और अगली वैल्यू प्लस कितनी है n+1 C2 की वैल्यू n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और अप टू ऐसे ही सो ऑन। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सब हटाते हैं ना, बाकी एक नीचे वाली लाइन को रखते हैं, बाकी सबको हटाते हैं। ये सब आपने नोट कर लिया होगा, इसके बाद इसे भी नोट कर लिया होगा। तो ये चल किसके बराबर रहा है, ये सब लिखा हुआ है ना। कितना आएगा, बहुत गंभीरता से देखते चलिए। अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं हम कि हाँ भाई ऐसा है कुछ। अब एक काम करते हैं, x की जगह पर 8 लिखते हैं। ऐसा क्यों, ताकि ये 9 की पावर n+1 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें x की जगह पर 8, तो क्या बनेगा, 1+8 की पावर n+1 इक्वल टू 1 प्लस n+1 इंटू 8 प्लस n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस अप टू, इस प्रकार से चलता जाए। मतलब यहाँ हो गया 9 की पावर n+1, ठीक है, 9 की पावर n+1, 8 + 1 9, तो 9 की पावर n+1 इक्वल टू, यहाँ पर कितना आया 1 प्लस कितना आ जाएगा 8n+8 प्लस कितना आ गया ये n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 का स्क्वायर अप टू, ऐसे चलता जाएगा। ये अगले टर्म में जो है ना 8 पावर 3 आएगा। क्यों लिखे नहीं थे, x पावर 3 बना था, अगर आपको ध्यान हो तो। ये कितना आ गया 9 पावर n+1 इक्वल टू 1, 8 + 1 9, तो 8n प्लस 9 प्लस n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, 8 स्क्वायर प्लस, एक आध टर्म्स और निकाल देते, ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई देता, हालांकि कोई बात नहीं है।
तो कितना आएगा n+1, 9 पावर n+1, इसको इस पार ले आएंगे तो -8n और माइनस, ध्यान देखिए जरा बहुत गंभीरता से, ये प्रश्न में दिक्कत है या, हाँ प्रश्न में दिक्कत है ना, प्रश्न में 9 था, एक बार आप देखिए सवाल को, प्रश्न में यहाँ पर बेटा 9 है यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको इस पर ले आएंगे तो -9 इक्वल टू, इधर कितना बचा 8 स्क्वायर, ऐसे ही अप टू ऐसे बनता जाएगा। अब वो क्या अगला टर्म नहीं निकाले हैं तो हम नहीं बता सकते वहां पर क्या होगा, क्योंकि n+1 C3 की वैल्यू चाहिए थी वहां पर, लेकिन इतना पता चल चुका है कि कुछ समथिंग आएगा और 8 पावर 3 बनेगा वहां पर। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना ये चाहते हैं कि यहाँ से 8 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मतलब 64 कॉमन आ जाएगा। 9 की पावर n+1 -8n-1 इक्वल टू, अगर आप 64 कॉमन ले लें 8 स्क्वायर, तो n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 प्लस, यहाँ से कॉमन आ गया, अगला जो है वो बचेगा, ठीक है। अब वो क्या था अगर आपको पता करना है तो हम यहाँ पर एक वैल्यू निकालते हैं n+1 C3 की वैल्यू, मतलब n+1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू घटा के फैक्टोरियल, मतलब n+1 -3 फैक्टोरियल। ये वैल्यू नहीं निकाले थे उस टाइम पे, अगर आप आगे जानना चाहते हैं तो ये वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, n+1 को एक कम करेंगे तो n, और एक कम करेंगे तो n-1, और एक कम करेंगे तो n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसे सॉल्व करें n-2 फैक्टोरियल, तो इसे कट करिए, कितना आ गया n+1 इंटू n इंटू n-1 डिवाइड बाई, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, अच्छे से लिख देते हैं, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 6, और जब वैल्यू रखेंगे तो उस समय पर एक और आएगा x⁻³ वाला, है ना, ये पावर एक बढ़ती है, x⁻³ मतलब 8 पावर 3, क्योंकि x को 8 पुट किए हैं, तो उससे कॉमन ले लेंगे तो केवल x मतलब 8 बचेगा, तो मतलब ये क्या बचेगा, n+1 इंटू n-1 डिवाइड बाई 6, और इंटू एक 8 बचेगा अप टू, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये था, कॉमन लेने के बाद है बेटा, कॉमन नहीं लेंगे तो 8 पावर 3 रहेगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको देखें तो ये नंबर जो है ये 64 से डिवाइड हो रहा है, बात सही है, हमसे बोला गया था कि आप बताइए कि क्या ये नंबर 64 से डिवाइड होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 64 कॉमन लेने के बाद अगर आप देखें, काम करिए इसे नोट कीजिए जरा, और ध्यान दीजिए जब आप इसको इधर ले जाएंगे, ये सब हटा देते हैं, अब इसका काम नहीं है, तो ये डिवाइड में अगर आप लेकर जाएंगे तो ये बनेगा 9 पावर n+1 -8n-9 डिवाइड बाई 64 इक्वल टू, यहाँ पर कुछ बचेगा n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 प्लस n प्लस, इससे मतलब नहीं है हमें, हमें जो प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, कि इसका जो आंसर आएगा ऐसा जाता रहेगा अप टू सो ऑन। तो ये जो है ये 64 से डिवाइड होगा, इस बात का ये प्रूफ है, क्योंकि 64 आ चुका है यहाँ पर डिवाइड में, इसका मतलब ये पूरा नंबर 64 से डिवाइड है, ये 9 पावर n+1 -8n-9, क्लियर। चलें जरा देखें इस सवाल को, हमें बोला गया है कि आप प्रूफ कीजिए कुछ ऐसा, समेसन लगा हुआ है r 0 से लेकर n तक लेकर जाना है, 3 पावर r है, NCR है, इसे प्रूफ करना है कि ये 4 की पावर r n है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। समेसन का मतलब होता है कि n की वैल्यू आप 0 से, r की वैल्यू 0 से एक बार 0 रखिए, फिर +1 रखिए, उसके बाद प्लस r की जगह 2 रखिए, प्लस r की जगह 3 रखिए, ऐसा करते जाइए n तक। मतलब क्या कह रहे हैं देखिए जरा ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं, किसे, इतने को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से देखिएगा, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे,
जरा आप देखते जाइए, इक्वल टू, इसका मतलब होता है 3 की पावर में पहले हम r की जगह पे 0 रखेंगे, तो 3 की पावर 0 इंटू एन सी 0, फिर प्लस लगाएंगे, फिर जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे, तो 3 पावर 1 इंटू एन सी 1 प्लस, फिर उसके बाद हम जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। तो थोड़ा एक काम करते हैं, एन सी 2 इसको पहले लिख देते हैं, 3 की पावर 2 को बाद में लिख देते हैं ना, ताकि आपको ऐसा 1n 2n ना लगने पाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। प्लस फिर उसके बाद एन सी 3 मतलब r की जगह पे 3 रख रहे हैं जहाँ जहाँ r है, और अप टू ऐसा करते 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 अगर हम देखें तो लास्ट जो टर्म हमें नजर आएगा वो कुछ, ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, एन सी एन, आर की जगह पे n रखेंगे तो 3 की पावर n जैसा नजर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब 3 की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो केवल क्या बचा यहाँ से, एन सी 0 प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3, तो इसे एन सी 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्लस एन सी 2 3 स्क्वायर प्लस एन सी 3 3 पावर 3 प्लस, ऐसे ही करते करते एन सी एन 3 पावर n। ध्यान दीजिएगा बहुत गंभीरता से, अगर हम आपको ऐसा बोलें कि यहाँ पर हम ऐसा लिखे हैं, इसको कैसा लिखे हैं देखिएगा, एन सी 0, यहाँ पर हम आपसे बोलें कि हम यहाँ पर 1 की पावर क्या कर रहे हैं n, और और 3 की पावर 0 कर रहे हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि 1 की पावर अगर आप n करते हैं तो 1 ही आएगा, और 3 की पावर 0 भी करते हैं तो 1 ही आएगा। अगले टर्म्स को देखिए ध्यान से, अगर एन सी 1 तो है ही, अगर हम इसको बोलें आपको कि n की वैल्यू एक कम कर दिए और 3 की वैल्यू ऐसा लिख दी है, तो ये तो पहले से लिखा हुआ है 3 मतलब 3 पावर 1, और 1 पावर n माइनस 1 करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। पर ऐसा क्यों लिखे हैं, देखिए आगे देखिए, एन सी 2 1 पावर n माइनस 2 और 3 की पावर 2, वो तो लिखा ही है, सामने दिख रहा है। अप टू ऐसा करते करते अगर लास्ट तक पहुंचे हैं तो आप देखिए एन सी एन 1 की पावर 0 और 3 की पावर n, 1 पावर 0 क्यों कर दिए हैं, ताकि एक बात हमें दिखाई दे, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि ये तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, ए की वैल्यू ये हो रही है, बी की वैल्यू ये हो रही है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि 1 प्लस 3 की पावर n अगर हम इसे लिखते हैं तो हम गलत नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको एक्सपांड करेंगे आप तो क्या करेंगे, एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 इस प्रकार चलेंगे, और शुरुआती तौर पर 1 की पावर n रहेगी, 3 की पावर 0 रहेगी, उसके बाद n की पावर 1 कम करेंगे, मतलब यहाँ पहुंचेंगे, 3 पावर 1 बढ़ाएंगे, और लास्ट वाला टर्म ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंचेंगे, 1 की पावर 0 और 3 की पावर n वहां पहुंचेंगे। इसका मतलब इस पूरे को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगर ऐसा आप लिख सकते हैं तो ये आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, 4 पावर n, और हमें यही लेकर आना था, है ना। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये बात प्रूव हो गई। कोई दिक्कत? नोट किया जाए इसे भी।